भीतर एक ऐसे बिंदु का होना बहुत 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 ज़रूरी है ज़िंदगी में, जिसे कोई कभी छू ना सके, जिसे आप भी चाहो तो आप भी ना छू सको। नहीं होगा ऐसा बिंदु, दुनिया सर पे चढ़ के नाचेगी। हर तरीके से हम गुलाम हैं। कृष्ण कह रहे हैं, होगे तुम 100 तरीके से गुलाम, एक बिंदु ऐसा रखना जिसे कोई छू ना पाए। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप दास हो गए। पैदा होना माने हर तरीके से बंधे हुए रहना। आदमी जिए काहे को? गुलामी झेलने को जिए? कृष्ण कहते हैं नहीं, ये सब कुछ जो है, जो तुम्हें बांधे हुए है बाहर से, वो बाहर बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने नियम बना दिया है कि रेड लाइट है, उस पर रुकना है, रुक जाओ, बाहरी बात है। को पता भी है कि तुम कितने नियमों से बंधे हुए हो, कितने नियम तोड़ लोगे। व्यर्थ ही नियमों को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, पर जो बात दिल की हो उसमें किसी नियम को मानना नहीं चाहिए। बाहर बाहर सब चलेगा, भीतर हम कुछ ग्रहण नहीं करते, श्री कृष्ण कह रहे हैं। देखो, भीतर एक ऐसे बिंदु का होना बहुत 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 जरूरी है जिंदगी में, जिसे कोई कभी छू ना सके, जिसे आप भी चाहो तो आप भी ना छू सको। नहीं होगा ऐसा बिंदु तो बड़ी बेचारगी की हालत रहेगी, दुनिया सर पे चढ़ के नाचेगी। बहुत कुछ तो हमारे पास है ही ऐसा जिसको कोई भी गुलाम बना सकता है, जिस पे कोई भी हक कर सकता है। अभी कोई आ जाए, हमें नहीं मालूम कौन आ सकता है, वो आ जाए और वो हथकड़ियां लगा दे, हथकड़ियां लग गई ना। हम्म, लो हाथ किसी ने बांध दिए। कोई मच्छर आके काट जाए, मच्छर तक को नहीं रोक सकते, इंसान तो छोड़ दो। न जाने कौन धुआं फैला रहा है, यहाँ धुआं है, वो धुआं सीधे मेरे फेफड़ों में चला गया, मैं वो नहीं रोक सकता उसको। बड़ी बेचारगी है ही। हर तरीके से हम गुलाम हैं। कृष्ण कह रहे हैं, होगे तुम 100 तरीके से गुलाम, एक बिंदु ऐसा रखना जिसे कोई छू ना पाए, उतना पर्याप्त हो जाएगा। तुम्हारी सारी दासता का प्रतिकार वो एक बिंदु कर देगा। वो दासताएं पटकथा में पहले से ही हैं। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप दास हो गए। नहीं, हम तो दास नहीं है। अच्छा, तुम दास नहीं हो तो शीर्षासन करो और चल के दिखाओ। अब पहली चीज तो न जाने किसने यही तय कर दिया कि ये जो दो लंबी लंबी ऐसी, एक गाजर एक मूली है, इसी पे चलोगे। खुद तय करा था। नहीं हो दास तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उड़कर दिखा दो। अब वो हम इतना ज्यादा करते हैं, बंधे बंधाए तरीके से नियमबद्ध जमीन पर चलना, कि हमें पता नहीं चलता, पर यह भी है तो किसी और की लिखी पटकथा का पालन ही ना। आपने थोड़ी तय करा था कि इतनी ही ग्रेविटी होनी चाहिए और आपकी इतनी ही ऊंचाई होगी और इसी तरह आप संतुलन बना के दो टांगों पे चलोगे। करा था? पैदा होना माने दूसरों के इशारों पर खेलना। पैदा होना माने हर तरीके से बंधे हुए रहना। कुछ आजादी है भी तो दायरों के भीतर है, और दायरों तय आपने नहीं करा है। ना उसकी परिधि ना उसका व्यास, आप नहीं जानते वो दायरा कहां से आ गया। आप में से किसने किसने खुद तय करा था कि 60 70 या 80 साल ही जिएंगे? आप में से किसने तय करा था कि स्त्री या पुरुष होकर ही पैदा होना है? रंग किसने तय करा था? अमीरी गरीबी किसने तय करी थी? बीमारियां किसने तय करी थी? तो फिर बचा ही नहीं कुछ। आदमी जिए काहे को? गुलामी झेलने को जिए? कृष्ण कहते हैं नहीं, ये सब कुछ जो है, जो तुम्हें बांधे हुए है बाहर से, वो बाहर बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने नियम बना दिया है कि रेड लाइट है, उस पर रुकना है, रुक जाओ, बाहरी बात है। कोई तुम्हारा बड़ा अपमान नहीं हो गया अगर तुमको लाल बत्ती पर रुकना पड़ रहा है। कई कानून हो सकते हैं देश में जिनसे आप राजी नहीं होते, कोई बड़ी बात नहीं अगर आपने उन कानूनों का पालन कर लिया। भीतर कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी कानून को नहीं मानता।
अब बाहर बाहर ठीक है, ये छोटी बातें हमने कर लिया ना कानून का पालन। वो जो भीतर एक बिंदु होता है उसी को कभी शून्य, कभी आत्मा बोलते हैं, हृदय बोल देते हैं। शायरी में जब गहराई आती है तो फिर उसी का नाम दिल भी हो जाता है। सब जगह नहीं, वैसे तो दिल का मतलब कुछ बहुत फालतू की चीज होता है, पर जब शायर ऋषि बनने जैसा होता है तब जब वो कहे दिल, तो दिल का अर्थ आत्मा ही होता है। दो तरह के मूर्ख होते हैं, एक वो जो हर छोटी छोटी चीज में कहते हैं कि मुझे पटकथा का पालन नहीं करना क्योंकि मैं तो आजाद हूं। तुम काहे के आजाद हो? तुम से कहते हैं ना, रिबेल विदाउट अ कॉज, बिना बात की क्रांतियां करने निकल पड़ते हैं। नहीं, ये जो कुर्सी है लाल क्यों होनी चाहिए, मैं पीली पोतूंगा। और निश्चित रूप से पूंजीवादी वर्ग की साजिश है। लाल हमारा निशान है और उस पर हमारा पिछवाड़ा टिका दिया। अपमान है ये लाल का। तुमको पता भी है कि तुम कितने नियमों से बंधे हुए हो, कितने नियम तोड़ लोगे। व्यर्थ ही नियमों को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, पर जो बात दिल की हो उसमें किसी नियम को मानना नहीं चाहिए। बाहर बाहर सब चलेगा, भीतर हम कुछ ग्रहण नहीं करते, श्री कृष्ण कह रहे हैं। हाँ, प्लॉट है मेरा, वो मुझे अथॉरिटी से अप्रूव कराना पड़ेगा कैसा नक्शा रहेगा इस पर। ठीक, प्लॉट का नंबर क्या है वो भी मैं नहीं तय करूंगा। ये तो नहीं कर सकता कि बायां वाला 100 नंबर है और दायां वाला 102 नंबर है और मैं कहूं मैं 105 हूं। अगर इधर 100 है और इधर 102 है तो आपका नंबर तो 101 ही होगा। वहां पर क्रांति करने की कोई जरूरत नहीं है कि दुनिया कौन होती है मेरे प्लॉट के नंबर को तय करने वाली। इसी तरह अगर नियम बना हुआ है कि भाई बाहर की दीवार आप इससे ज्यादा ऊंची नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। आ रही बात समझ? बहुत तरीकों से वो तय कर लेते हैं आपके घर की बातें, लेकिन घर के भीतर क्या हो रहा है ये किसी को तय मत करने देना। कुछ ऐसा होना चाहिए जीवन पर जिस पर किसी का बस न चले, जो किसी से कोई आदेश ग्रहण न करे। सॉफ्टवेयर में जब मैं अपनी पहली नौकरी में गया था तो वहां मैंने कुछ लिखा था, उसमें से दो बातें ये भी थी कि 1000 दायरों में बांध लो तुम जिंदगी मेरी, मैं बस एक दायरा अपना चाहता हूं। वो मेरे लिए बड़ी विवशता के वर्ष थे। जो मुझे चाहिए था उसको पाना मेरे हाथ में नहीं था, और जो मुझे मिला हुआ था वो मुझे चाहिए नहीं था। कितने बजे आना है ऑफिस ये कोई और तय करता था। मैं रात का खिलाड़ी, वो कहे 9 बजे आ जाओ सुबह, खैर पहुंच जाता था। कॉफी पी पी कर किसी तरह से जगा रहता था। मेरा काम का तरीका कि जो जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको एक झटके में निपटा दो, उसके बाद अपना समय अपना है, काम पूरा कर दिया। वो चाहते थे कि आप दिखाई दो कि आप दिन भर काम कर ही रहे हो। तो मजबूरी की हालत लगती थी, तो मैं ऑफिस में ही बैठ करके उन्हीं के सिस्टम पर शायरी करता था। क्योंकि मैं जितनी आपको आज की कोडिंग करानी है मैंने कर दी, अब मैं वहां से उठ के लाइब्रेरी में बैठना चाहता हूं। मेरा बॉस, उसको खुजली हो जाए, ये नया नया फ्रेशर ये सीट पर क्यों नहीं है, तो आधे घंटे में लाइब्रेरी में हूं नहीं कि वो सूंघता सूंघता पहुंच जाए, ले आए कि वापस सिस्टम पर बैठो। उन्हीं के सिस्टम पे शायरी और उन्हीं के कागज पर प्रिंट आउट।
उसी में लिखा था कि 1000 दायरों में बांध लो तुम जिंदगी मेरी, मैं बस एक दायरा अपना चाहता हूं, और उस दायरे के लिए तो मरने को भी तैयार हूं, वहां तुम्हें घुसने नहीं दूंगा। आ रही बात। मैंने कहा दो तरह के मूर्ख होते हैं, एक जो हर छोटी चीज में कहते हैं आजादी, और दूसरे वो जो वहां भी आजादी नहीं रखते जहां रखनी चाहिए, जहां कभी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रकृति के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता जैसी, आत्मनिर्भरता जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, एकदम नहीं हो सकती। आपका पूरा शरीर ही पूरे वायुमंडल पर आश्रित है, आप कहां से स्वतंत्र हो जाएंगे? हम्म? वहां स्वतंत्रता मत मांगिए, मूर्खता हो जाएगी। वहां सर झुका देना चाहिए। और आत्मा, जब बात हृदय की होती है, जब बात आपके केंद्र की होती है, वहां सर कभी झुकना नहीं चाहिए। अध्यात्म का मतलब ये जानना नहीं है कि कहां कहां सर झुकाना है, सर कहां झुकाना है वो तो पहले ही पता है, सर झुका ही रहता है। अध्यात्म का मतलब है उस बिंदु को अनावृत करना जो सदा अस्पर्शित रहता है, उस एक चीज को जानना जिस पर कभी कोई समझौता नहीं हो सकता। जिसके पास वो एक चीज है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास वो एक चीज नहीं है उसके पास होगा बहुत कुछ, ये वो कुछ भी नहीं है उसके पास। एक सवाल ये होता है कि पाया कितना, कमाया कितना, और दूसरा सवाल ये होता है कि जो पाया जो कमाया उससे अछूते रह पाए या नहीं। दोनों बातें बहुत जरूरी होती हैं। खुलकर खेलना भी जरूरी है, और खेल से अस्पर्शित रहना भी जरूरी है। दोनों सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल है प्रकृति में, जीवन में खुलकर बहे या नहीं बहे, और दूसरा सवाल है गीले तो नहीं हो गए। बहना भी जरूरी है और गीला भी नहीं होना है। जो बुद्धू गीला होने के डर से बहे ना, उनको भी कुछ नहीं मिलना, वो भी परीक्षा में फेल। और जो ऐसे कि ऐसा बहे ऐसा बहे कि एकदम गीले हो गए, पानी उनके केंद्र तक घुस गया दुनिया का, वो भी। जो बहा ही नहीं, वो भी फेल। जो ऐसा बहा कि सब, होता है ना, तैरने गए थे और पानी फेफड़ों में ले लिया, वो भी डूबा। पानी जब तक आपके बाहर है तब तक वो आपको सहारा देता है तैरने में, बुओयंसी। और पानी जैसे ही आपके भीतर गया आपको बर्बाद कर देता है ना। जो तैरा ही नहीं उसकी तो कहें क्या। मैं बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, उनकी तो कोई बात ही नहीं। फिर वो हैं जो पानी में ऐसे कूदे हैं कि नाक में, पेट में, फेफड़े में पानी ही पानी ले लिया है, वो भी फेल। तो हमें कैसा चाहिए? जिसके बाहर पानी रहे, भीतर बिल्कुल नहीं। ग्रहण नहीं करना है, अस्पर्शित रहना है, बाहर की चीज को भीतर नहीं ले लेना है, और बाहर की चीज से ऐसा डर भी नहीं जाना है कि रहा किनारे बैठ। ऐसा खिलाड़ी चाहिए दरिया सो न्यारा रहे, बोलो, दिखे दरिया माही। ऐसा खिलाड़ी चाहिए। प्रकृति के प्रवाह में दिखाई देता है, तैर रहा है, खेल रहा है छप छप, लेकिन फिर भी न्यारा है, दरिया से न्यारा है। न्यारा माने अलग, अनछुआ। बात समझ रहे हो? पूरी तरह दुनिया का होना जरूरी है, बहुत।
और पूरी तरह दुनिया के आप तभी हो सकते हो जब आपके भीतर दुनिया न घुस जाए। जो पूरी तरह दुनिया का नहीं है, बहुत डरा हुआ है, न जाने क्या बचा रहा है कि दुनिया छीन लेगी, बचो बचो। वो खुल के खेल ही नहीं रहा, जी ही नहीं रहा। मैं पहले उदाहरण दिया करता था पंखे का। कॉलेजेस के ऑडिटोरियम में बोलूं तो वहां पंखे लटक रहे होते थे। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उसकी धुरी उसकी गति से एकदम अस्पर्शित रहती है ना। और इसीलिए उसकी पत्तियां इतनी गति कर पाती हैं। डर के मारे कि न जाने क्या हो जाएगा, उसकी पत्तियां अगर घूमे ही न तो फिर बेकार पंखा। हम में से बहुत लोग इतना डर जाते हैं नैतिक किस्म के, धार्मिक किस्म के, कि वो दुनिया में घूमते ही नहीं, वो अनुभवों में उतरते ही नहीं। वो कहते हैं हाय हाय गंदे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। हुँ? उनका पंखा कभी चालू ही नहीं होता। और दूसरे वो होते हैं जिनका पंखा चालू हुआ तो जो गति है वो पत्तियों तक सीमित नहीं रही, वो गति कहां तक चली गई, वो धुरी तक चली गई। तो ऐसे ऐसे पंखा घूमा और उसका एक्सिस भी ऐसे ऐसे घूमने लग गया। पंखा नहीं, छत पे लट्टू हो गया। लट्टू देखा है कभी, टॉप? ये भी बर्बादी है। इंसान वो चाहिए जो बाहर जबरदस्त गति कर रहा हो और उसकी धुरी किसी भी गति से अछूती हो। कृष्ण कह रहे हैं आत्मा कुछ ग्रहण नहीं करती, प्रकृति को उसका काम करने देती है। प्रकृति का काम ही क्या है? गति। आप बाहर से प्रकृतिस्थ, भीतर से आत्मस्थ। बाहर गति ही गति और भीतर पूर्ण अगति, पूर्ण अचलता। ये दोनों एक साथ होंगे। भीतर अगर अगति नहीं होगी तो बाहर गति करने से बहुत घबराओगे। जिस पंखे की धुरी पर भरोसा ना हो उसको कभी 5 नंबर पे चलाओगे? वैसे हम अपनी जिंदगी को कभी 5 नंबर पर नहीं चलाते। कभी भी अनुभवों का सामना नहीं कर पाते। लगता है कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो हमारे केंद्र को ही झकझोर दे। आदमी वो चाहिए जो तूफानों में उतर जाए सीधे, क्योंकि उसको पता है कि बाहर कितना भी तूफान चलता रहेगा, भीतर उसे रत्ती का फर्क नहीं पड़ेगा। अचल केंद्र इसीलिए चाहिए होता है। हुँ? गाड़ी स्पीड तभी ले सकती है ना जब उसका जो एक्सल है वो स्टेबल हो। तो भीतर वो स्टेबिलिटी चाहिए होती है ताकि बाहर स्पीड आ सके। जो स्पीड गति वाला क्षेत्र है वो सब किसका है? प्रकृति का। और अगति अचलता वाला जो है वो बिंदु किस, क्या बोलते हैं उसे? आत्मा बोलते हैं। जो हमें डर लगता है ना जिंदगी जीने में, सही काम को भी करने में कितना घबराते हैं हम। जितना हम व्यर्थ के कामों से ना घबराते हैं उससे ज्यादा अच्छे काम से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि संसार पर आश्रित है और लगता है कि बाहर जो चोट पड़ेगी दुनिया से वो बस बाहर की नहीं रहेगी, वो भीतर तक चली जाएगी। कृष्ण कह रहे हैं याद करो, याद करो, भीतर तुम वो हो जिस तक कोई चोट कभी पहुंच ही नहीं सकती। कुछ नहीं हो सकता। आप कहते हो याद तो आ ही नहीं रहा, याद तो आ ही नहीं रहा। तो फिर कृष्ण कहते हैं तो ऐसा करो, थोड़ा भरोसा करो और चोट खाकर देखो। चोट खाकर देखो। ये तुम्हारी कल्पना मात्र है कि चोट पड़ेगी तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम झेल लोगे, तुम कर लोगे बर्दाश्त, क्योंकि भीतर कुछ है ऐसा सचमुच जिस पर नहीं असर पड़ता।
आप कहते हो याद नहीं आता, तो कृष्ण कहते हैं तो परख लो ना, परख लो। कैसे परखोगे? अब चोट खाने के अलावा कोई तरीका नहीं है ना परखने का। भीतर कुछ ऐसा है जो किसी चोट से नहीं टूट सकता, ये कैसे पता चलेगा? चोट खा के ही पता चलेगा। मत खाओ बहुत बड़ी चोट, थोड़ा थोड़ा तो प्रयोग करके देखो, थोड़ा प्रयोग करके देखो। बड़ा आनंद आता है ये जान करके कि भीतर हम ऐसे हैं जिस पर किसी बात का कोई अंतर पड़ नहीं सकता। और उस आनंद से मालूम है क्या होता है? आप चोटों को बुलावा भेजते हो। आप चोटों को बुलावा भेजते हो, क्योंकि पता है कुछ होना नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये है गिलास, ये टूट नहीं सकता, ठीक है? पहले तो आप मानोगे नहीं, फिर मैं प्रयोग करके दिखाऊंगी, देखो मैंने गिराया टूटा नहीं, गिराया टूटा नहीं। फिर मैं इसे थोड़ा सा पटक के गिरा के भी आपको दिखा दूं, टूटा नहीं। तो आप जो पहले थोड़ा चिंतित हो रहे थे कि अरे ये गिलास है, पटक रहे हैं, सब कांच कांच हो जाएगा, अब आप मुस्कुराने लग जाओगे। उसके बाद अगर मैं ये गिलास आपको दे दूं तो आप बताओ आप क्या करोगे? आप आपस में होड़ लगाओगे उसको और जोर से पटकने की। ये होता है मुक्त आदमी का जीवन। उसको पता है वो टूट नहीं सकता, तो वो अपने आप को और जोर से पटकता है जानबूझ के। उसको पता है उसकी धुरी स्थिर है, वो कहता है 5 नंबर पे नहीं, पंखे को 15 नंबर पे चलाऊंगा। आप सोच कर देखो, ये आपको मिल जाए, जो यहाँ जवान पहलवान बैठे हो, वो कहेंगे जरा मुझे देना, वो लेंगे और पूरी जान लगा के यहाँ दीवार पे मारेंगे। एक बार मारेंगे, 2 बार मारेंगे, 3 बार मारेंगे, फिर देखेंगे कुछ नहीं हुआ, एक दूसरे को देखेंगे, हंसेंगे, फिर एक यार मुझे दे, कोई बाहर से ईंट उठा लाएगा। ये होती है जिंदगी। इसको आप कितना भी धक्का दे दो, चोट दे दो, ये उसको ग्रहण नहीं करता। जब पता होता है मेरे पास कुछ ऐसा है जिस पर समय, समाज, संसार, संयोग कोई असर डाल ही नहीं सकते, तो आप कहते हो अब आया मजा, आप खुल के खेलेंगे, क्योंकि कुछ बिगड़ तो अपना सकता ही नहीं है। और जिसको ये लगता रहता है कि मेरा न जाने क्या बिगड़ जाएगा, वो क्या खुल के खेलेगा, वो खेलता नहीं है। वो उसकी तरह छुप छुप के समय काटता है कि मौत आ जाए, भाई सकुशल मर जाए। बाप रे बाप, यमराज अच्छा हुआ आप आ गए। बड़ी मुश्किल से 80 साल तक आपके लिए अपने आप को बचा के रखा है, जान में जान आई मौत को देख के। ऐसे ही तो हम जीते हैं, कितना अपने आप को बचा के रखते हैं, किसके लिए? मौत के लिए।